हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने कैसा प्रदर्शन किया। और सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कल चूँकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इसलिए बैंक निफ्टी के एक्सपायरी को आज पहले लेंगे और निफ्टी को बाद में हम लोग लेंगे, उसका एनालिसिस बाद में करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में ही चलते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के वनडे चार्ट पे। ये देखिए बैंक निफ्टी का वनडे चार्ट आ गया है सामने। यहाँ हम लोग देखें अगर ध्यान से, तो देखिए बैंक निफ्टी हालांकि आज इसने बुलिश कैंडल बनाया है, लेकिन ये भी है कि ये जो आया है सामने ये थोड़ा बुलिश कैंडल है और 5 EMA के ऊपर भी है। तो इसका मतलब बुलिशनेस इसने आज बरकरार कर लिया है। अभी तक वो बुलिश नहीं था, लेकिन अब बुलिशनेस बरकरार कर लिया, क्योंकि तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 50,800 के आसपास। तो ये एक तरह से है बुलिश कैंडल, लेकिन अभी इसका ये अगर इसका पूरा हम लोग ये देखें तो बेसिकली ये बियरिश टोन में है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। तो ये फॉल्स एक ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। ये जब तक ये यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास नहीं आ जाएगा, 51,900 से ऊपर नहीं आ जाएगा, तब तक इसको अभी हम लोग बेरिश इसमें ही मानेंगे। हालांकि ये जो फॉल्स ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं अभी। तो आज इसने बुलिश कैंडल बनाया और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन इसमें अभी देखिए है क्या, इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 58,800 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि यहीं से देखिएगा आप लौट के आया है वापस, और इमीडिएट सपोर्ट अगर हम बोलें तो ये है 50,691, मतलब 700 के करीब है। तो ये 50,800 और 50,700 इन दोनों के बीच ही एक्चुअली ये नो ट्रेड जोन है। और अगर हम ट्रेंड लाइन ऊपर से भी, जहाँ से ये टोटल हाई बनाया था, वहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी खींचें तो ये देखिएगा अभी इस ट्रेंड लाइन को छुआ नहीं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो अभी बहुत ज़्यादा हम उम्मीद, मतलब ऊपर जा सकता है जाने का, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली ऊपर। ये लेवल है करीब, ये जो आएगा तो ये लेवल है करीब 51,200 के करीब। तो 200 को तोड़ के भी अगर ऊपर जाता है तो 300 के करीब, फिर इसको 350 के करीब फिर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसलिए अभी रेजिस्टेंस इसके रास्ते में भरा हुआ है। तो अनटिल अनलेस की कल मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, तब तक ये इस लेवल को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 300 से लेके ये 51,500 तक का। तो ये जोन जो है ये एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 51,300 को ही हम लोग मान के चलें कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। और हालांकि कल का रेजिस्टेंस ये भी है, ट्रेंड लाइन भी तोड़ना है इसको अगर ऊपर जाएगा तो, और अगर नहीं तोड़ पाया तो यहीं से 200 से ही 51,200 से ही ये वापस लौटेगा। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो अभी हमारे पास अगर हम लोग ध्यान इसको गौर करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। इसको हम लोग कल किस लेवल पे खेलेंगे वो भी बतला दे रहे हैं। हालांकि ये अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, फिर से बतला दे रहा हूँ, ये कैंडल बुलिश बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश इसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है। अनटिल अनलेस इसकी गैप अप ओपनिंग होती है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तब हम इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स में देख लेने के लिए कल लेवल क्या बनाएंगे। तो 15 मिनट्स के अगर लेवल में आ जाए हम लोग, तो देखिए 15 मिनट्स में हम लोग आ गए हैं। और अगर इसको हम लोग ठीक कर लें तो देखिए ये इसका इमीडिएट सपोर्ट हो जाता है क्या, 50,700 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ अभी मतलब ये इसके आसपास है। और ये जो है 50,900 के करीब, ये इसका जो हम लोग बतला रहे थे कि ये रेजिस्टेंस है। तो 700 to 900 का ये जोन जो है, ये हम लोगों का एक जोन रहेगा जिसमें कल मार्केट इस बीच में ऊपर नीचे कर सकता है।
ये एक सपोर्ट है जो कि हम लोगों का 20 EMA का है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 20 EMA के अगर नीचे आ जाता है तो ये फिर से बेरिश हो जाएगा और ये हमारा 50,300 तक नीचे आ सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 50,300 अगर ये इस 20,000 EMA को क्रॉस कर जाता है नीचे तो 50,300 तक आ सकता है। तो ये हमारा जोन यहाँ अगर इसको क्रॉस करता है तो हम इसे यहाँ से सेल लेंगे और आराम से सेल नीचे तक आ जाएगा, क्योंकि इस बीच में कोई और सपोर्ट है नहीं। और ये एक सपोर्ट का काम करेगा कल। ये 50,700 का लेवल जो है ये कल सपोर्ट का काम करेगा और ये लेवल 50,900 का लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, 900। तो ये हम कल इसी के बीच मार्केट रह सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है ऊपर तो फिर तब यहाँ कहीं मतलब 51,200 के आसपास ये फिर जा सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ेगा तो याद रखिएगा, ये अगर कहीं इस बीच में खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे और हम लोग इंतज़ार करेंगे कि किसी एक तरफ आए। जैसे अगर यहाँ खुलता है कहीं मान लीजिए थोड़ा गैप अप होके और नीचे आके सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम लोग बाई का मतलब कॉल बाई करेंगे। और अगर यही चीज़ यहाँ से ऊपर जाके यहाँ कहीं खुलता है और ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेकिन नीचे की तरफ आता है तो हम लोग पुट लेंगे। तो ये जोन ही कल हमारा ट्रेडिंग जोन होगा और अगर इसको तोड़ ले तो डेफिनेटली हम लोग बाई की तरफ जाएंगे और अगर इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली हम लोग सेल की तरफ जाएंगे। तो ये दो लेवल एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है कल का, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी ने आज, ये निफ्टी के 1 डे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। तो निफ्टी ने आज एक कैंडल बनाया है जो कि इक्विवोकल है। मतलब इक्विवोकल का मतलब देखिएगा, इसका बॉडी है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो आपको नज़र आएगा। तो इसका बॉडी है और इसका देखिएगा दोनों विक और शेडो दोनों इक्वल है। तो मतलब ये अभी इंडिसिसिव फेज में है कि कहाँ जाए। हालांकि बुलिश कैंडल बुलिश जोन में है बेसिकली। ये जो फॉल्स ट्रेंड बनाया था इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है और ये बुलिश ट्रेंड में मतलब ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट लेवल क्रॉस कर दिया गया है 631 को। तो इसलिए ये लेवल अभी ऊपर जा सकता है 800 तक, 825 तक जा सकता है। ये जो बॉक्स का लोअर लेवल देख रहे हैं ये है, यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जा सकता है। तो हम लोग अब इसको देखें कि हम लोगों के लिए क्या कल का लेवल क्या रहेगा। तो कल के लेवल में हम लोग आते हैं देखने के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर उससे पहले हम लोग अगर देख लें कि बैंक निफ्टी का हम लोग अगर देखना चाहें कि ऑप्शन चेन में क्या उसका सेटिंग क्या है, तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखना चाहें तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन इसमें चलते हैं। कल उसका एक्सपायरी है तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि क्या करना है। देखिए बैंक निफ्टी में 50,800 में ऑलरेडी कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं और उसके नीचे अगर देखें तो कॉल राइटर्स ने मतलब अनवाइंड करना शुरू कर दिया है यहाँ। और क्योंकि मार्केट आज देखा कि ऊपर दिया है तो शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ, बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग है। और यहाँ अगर हम लोग देखें पुट राइटर साइड में तो ये भी 1 लाख के करीब है और फ्रेश राइटिंग 83,148 के करीब हुई है। तो ये लेवल अभी हम लोगों को शो कर रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर बुलिश है। लेकिन कल का जो चेंजेस आएगा वो अगर मान लीजिए मार्केट इस तरफ और ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता है 800 से ऊपर 900 की तरफ आता है जहाँ रेजिस्टेंस है एक्चुअली 900 के आसपास, तो देखिएगा ये लेवल जो है मतलब 800 के लेवल वाले ये कॉल राइटर्स पैनिक में आएंगे और एक हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो कि और तेज़ी से ऊपर मार्केट जाता हुआ देखने को मिलेगा। वैसे 51,000 पे काफ़ी अच्छी मतलब कॉल राइटिंग हुई है इस साइड 2,38,000 की, जो कि यहाँ उसके बराबर कुछ भी नहीं है। जबकि पुट राइडर्स का अगर हम लोग देखें तो 50,600 पे 96,000 के करीब है और 64,000 फ्रेश राइटिंग हुई, जबकि यहाँ कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो इसका मतलब अभी शॉर्ट कवरिंग का फेज़ है। लेकिन कल के मार्केट पे डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किधर मूव करता है। अगर मार्केट नीचे मूव करने लगा तो देखिएगा ये जो 1,362,000 के करीब यहाँ जो पुट राइटर्स हैं ये पैनिक में आएंगे और हो सकता है कि कल शॉर्ट हम लोगों को मतलब फॉल भी देखने को मिले। लेकिन वो
700 या 600 से बहुत ज़्यादा, 700 से नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता। तो 700 और 800 या मैक्सिमम 900 के बीच में ही मार्केट रहना चाहिए कल, बशर्ते कि मतलब यहाँ कॉल राइडर्स ज़्यादा ये एग्रेसिव नहीं हो जाए। अगर कॉल राइडर्स ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो फिर हो सकता है वो फिर नीचे जाए मार्केट। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। और हम लोग अब देखते हैं इसका निफ्टी का अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन चेन में निफ्टी का ये देख लें तो देखिएगा परसों है निफ्टी का एक्सपायरी, लेकिन कल के अगर इसमें देखें हम लोगों ने अभी देखा कि लेवल हम लोगों का ऑप्शन चेन में जो देखेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग आएंगे। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए 24,700 पे कॉल राइटर्स घुस के यहाँ कॉल राइटिंग की, और यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग हुई, देख रहे हैं ये माइनस में देख रहे हैं, सब अनवाइंड कर रहे हैं, कॉल अनवाइंड कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ चूँकि निफ्टी ने यहाँ काफ़ी अच्छा बुलिश मूव यहाँ भी जाता है, लेकिन जिसको इक्विवोकल मतलब बोथ साइड इक्वल जिसको बोलते हैं उस साइड का बनाया, तो मतलब ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन चूँकि इसने अपना वो रेंज जो है वो तोड़ दिया है, ब्रेकआउट लेवल दिया है, तो हो सकता है सपोर्ट लेने के लिए 631 के आसपास आए, और ऊपर अगर जाएगा तो 825 तक जा सकता है। ये रेंज है इसका कल का, मतलब अगर नीचे आए तो 630 के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और अगर ऊपर जाके नीचे आके नहीं की कोशिश है तो 825 उसका लेवल है। 825 को अगर तोड़ देता तो फिर निफ्टी बुलिश हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ के लेवल में देखें तो ये वही चीज़ है, देखिए ये 700 का लेवल जो है यहाँ एक एक्चुअली 700 है, 680 का ये लेवल है, ये वाला इसका लोअर ये जो है अभी इसको नीचे कर देते हैं। 700 तो उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये जब 680 से ऊपर की तरफ जाएगा तो 700 थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है। लेकिन ये वाला लेवल जो है देखिए, ये लेवल जो है 680 के आसपास का लेवल, 670 680 के लेवल, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। और ये तब तक सपोर्ट का काम करेगा जब तक यहाँ इस 735 का लेवल तोड़ के 800 के लेवल के आसपास, 825 के लेवल के आसपास नहीं आ जाए। तो वो 825 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल 825 का याद रखिएगा, 825 का जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये समझिए ये 800 का लेवल, ये 800 का लेवल जो है ये काम करेगा। ये वाला लेवल 800 का लेवल जो दिया हुआ है 830 820, ये दोनों का जो ये दिया हुआ है इसको हटा देते हैं, ये अभी काम का नहीं। ये दोनों का जोन जो है, ये जोन जो है बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मार्केट कल बुलिश होकर निफ्टी काफ़ी गैप अप होकर खुलती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 825 का। और उसके बाद मार्केट यहाँ से देख लीजिएगा, वेट कीजिएगा, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो आप फिर सेल में आइएगा। हालांकि मार्केट बुलिश है, लेकिन यहाँ से अगर नीचे आने रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो आप आराम से ये 700 तक 730 तक आप आ सकते हैं एक पुट बाई करके। और अगर मान लीजिए इधर कहीं नीचे खुलता है, इस जगह फ्लैट खुलता है कहीं, और यहाँ से ये 730 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो यहाँ से भी आप एक कॉल लेके 680 तक आ सकते हैं। और अगर यहाँ से 630 से लेके ये 680 या 70 से लेके अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो यहाँ आके आप कॉल काट दीजिएगा। और फिर से अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है तब फिर नया कॉल लीजिएगा। ये इमीडिएट मतलब जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये हमारा बेसिकली ये नो ट्रेड जोन होगा। ये 690 से लेके 730 तक, लेकिन इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये नीचे आ जाता है तो यहाँ से बाई करके ऊपर जा सकते हैं, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो आप सेल ले सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदे का रहेगा। तो ये निफ्टी का हो गया। ये कल चूँकि इसका एक्सपायरी नहीं था, हम लोग फिर बाद में एक्सपायरी के दिन बात करेंगे। और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों यही है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।